नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम जन्माष्टमी के अवसर पर दो महान धार्मिक हस्तियों श्री कृष्ण और पैगंबर मूसा के जीवन की कहानियों में छिपी अद्भुत समानताओं को जानने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ही किरदार न केवल धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, बल्कि उनकी कहानियों में कुछ ऐसी समानताएं भी हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आइए जानते हैं कैसे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनकी मां देवकी और पिता वासुदेव को राजा कंस ने बंदी बना लिया था, क्योंकि कंस को भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जन्म के बाद श्री कृष्ण को रातों रात गोकुल ले जाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ था। उस समय के फिरौन को यह भविष्यवाणी हुई थी कि एक हिब्रू बच्चा उसकी सत्ता को चुनौती देगा, इसलिए उसने सभी हिब्रू नवजात बच्चों को मारने का आदेश दिया। मूसा की मां ने उन्हें नील नदी में एक टोकरी में रखकर बहा दिया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। दोनों ही महापुरुषों के बचपन में एक समानता यह है कि उन्हें तत्कालीन शासकों के डर से छिपाकर रखा गया और किसी और स्थान पर भेजा गया ताकि उनकी जान बच सके। गोकुल में बालकृष्ण ने कई चमत्कार दिखाए, जैसे पूतना राक्षसी का वध, कालिया नाग का मर्दन और गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रिजवासियों की रक्षा करना। मूसा का जीवन भी चमत्कारों से भरा हुआ था। जब वे बड़े हुए तो ईश्वर की मदद से उन्होंने अपने लोगों को मिस्र के दासत्व से मुक्त कराया। उनका सबसे प्रसिद्ध चमत्कार है लाल सागर का विभाजन, जिससे इस्राएलियों को सुरक्षित पार जाने का मार्ग मिला। श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का संदेश है। उनका मुख्य संदेश है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते रहना चाहिए। मूसा को ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, जिनमें नैतिक और धार्मिक नियमों का पालन करने का निर्देश है। इन आदेशों का उद्देश्य मनुष्य को सही मार्ग पर चलाना और ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखना था। दोस्तों, श्री कृष्ण और मूसा की कहानियां हमें सिखाती हैं कि चाहे धर्म और संस्कृति अलग हों, परंतु दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन और नैतिकता का संदेश एक समान होता है। दोनों ही महापुरुषों ने अपने अपने समय में मानवता को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। यह समानताएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानवता और प्रेम की स्थापना करना है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।